हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप एकदम स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे। और सिंगर एकेडमी आपके लिए वापस आ गया है लेकर एक और नई सीरीज, जिसके अंदर हम समझेंगे सेमेस्टर 2 के सब्जेक्ट्स, बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स के। तो सबसे पहला सब्जेक्ट जो हम शुरू करने वाले हैं वो आज है कंपनी लॉ। इसके बाद हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी हम कर रहे होंगे, बट अभी स्टार्ट हम कर रहे हैं कंपनी लॉ के साथ। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कंपनी लॉ के बारे में। कंपनी लॉ क्या होता है, कंपनी लॉ क्यों बनाया गया, कंपनी लॉ के कौन से ऐसे स्पेसिफिक एक्ट्स हैं जो आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भैया कंपनी होती क्या है। व्हाट इज अ कंपनी। सो अगर मैं बात करूं सेक्शन कंपनी लॉ और एक्ट में क्या डिफरेंस होता है भैया। एक होता है कंपनीज एक्ट, हम बोलते हैं भैया, एक होता है कंपनीज एक्ट 2013 और एक होता है भैया कंपनी लॉ। भैया फर्क क्या है, भैया इन दोनों में फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है। देखो, जो एक्ट होता है ना, एक्ट इज व्हाट, कि जो आपका लोकसभा से राज्यसभा जाता है और प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस या प्रेसिडेंट की स्टैंप लगने के बाद जो बिल, यहां तक ये बिल होता है, ठीक है, इन दो तीनों स्टेजेस पर। और जैसे ही प्रेसिडेंट उस पर अपनी स्टैंप लगा देते हैं तो वो एक्ट बन जाता है एक्ट। यहां तक आपको समझ में एक बात कि कोई भी जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो लोकसभा में एक बिल प्रेजेंट करती है। बिल क्या होता है, एक ड्राफ्ट होता है, इट्स अ ड्राफ्ट कि हम ये लॉ लाना चाहते हैं। वो पास होता है, वोटिंग होती है, वो राज्यसभा जाता है, वहां पर फिर से उस पर डिबेट होती है, वोटिंग होती है, वहां से पास हो जाता है। अगर जैसे राज्यसभा से तो वो प्रेसिडेंट के पास जाता है, वहां पे प्रेसिडेंट साहब अपनी स्टैंप लगाते हैं और वो एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। जिस टाइम पर वो जिस टाइम से वो लागू होता है और जिस टाइम से वो पास हो जाता है, जिस टाइम प्रेसिडेंट की स्टैंप लग जाती है, उसी साल आ जाता है उसके नाम के आगे, उसी ईयर को लिखते हैं। जैसे 2013 में हमारा कंपनीज एक्ट आया था तो इसके आगे हम 2013 लिख देते हैं। बहुत सारे पार्टनरशिप एक्ट है वो 1972 का है, फिर फेमा एक्ट है वो 1999 का है। तो इस तरीके से अलग अलग होता है जब हमारा वो प्रेसिडेंट पास कर देते हैं। अब मैं आगे बात करूं भैया कंपनी लॉ की। तो कंपनी लॉ जो होता है उसके अंदर एक्ट तो होता ही होता है भैया। कंपनी लॉ के अंदर क्या आएगा भैया, कंपनी एक्ट भी आएगा, कंपनीज एक्ट। उसके अलावा भैया सर्कुलर, भैया नोटिफिकेशन, कोई भी छोटी मोटी अमेंडमेंट, छोटी मोटी, बड़ी वाली नहीं, छोटी मोटी अमेंडमेंट, और बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट। जो भैया हम इंपॉर्टेंट केस स्टडी समझते हैं ना, जो हमने सेमेस्टर 1 में भी किया था कॉन्ट्रैक्ट लॉ के टाइम पे, कि भैया ये ना इंपॉर्टेंट केसेस हैं, इनको कर लेना ध्यान से, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे आपका एक बहुत उसमें फेमस था, अलग अलग थे, गौरी शंकर प्रसाद वगैरह वाले। तो वो क्या है भैया, वो जजमेंट है। जजमेंट से क्या होता है, आपकी जो थिंकिंग होती है वो गाइड होती है, शेप होती है। कि आप क्या करते हो, जैसे कोर्ट में कोई केस प्रेजेंट हुआ तो लॉयर क्या करता है कि वो जजमेंट का सहारा लेता है। वो कहता है कि सर इस जजमेंट में इस जज ने ये पास किया था ऑर्डर, एंड दैट इज वाई इसमें भी आप ये कर दो, या इसमें भी ये हो सकता है, ये जो मेरा केस है। तो जजमेंट हेल्प्स टू थिंक द हेल्प्स टू शेप द थिंकिंग ऑफ द लॉयर एंड द कोर्ट, कि हाँ भाई ये पहले जजमेंट इस सेम केस में पास हो चुका है तो इसमें भी आप पास कर सकते हैं। तो आप रेफरेंस देते हो वहां पर, तो जजमेंट भी ऐड हो जाता है जब मैं लॉ की बात करता हूं। ठीक है, हम समझेंगे कंपनी लॉ, जिसके अंदर हम एक्ट भी समझेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स को भी देखेंगे। बात करते हैं भैया कंपनी की डेफिनेशन। अगर मैं कंपनी एक्ट की बात करूं, मैं सी ए लिख रहा हूं जहां पर वो कंपनी एक्ट है। सी ए 2013 के हिसाब से सेक्शन 220 क्या कहता है भैया, अ कंपनी इज अ कंपनी, ठीक है, मीन्स अ कंपनी, कंपनी मीन्स अ कंपनी। ठीक है, आपको थोड़ा सुनने में अटपटा लग रहा होगा भैया, ये क्या कह रहे हो, ये क्या कह रहे हो भैया, अजीब सी बात कर रहे हो। यही लिख रहा है लॉ में, जो एक्ट है हमारा उसके अंदर यही लिख रहा है, अ कंपनी मीन्स अ कंपनी, अ कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ। कह रहा भैया इस एक्ट में, मतलब 2013 वाले में कोई अनकॉर्पोरेट हुई हो, या
किसी पुराने कंपनी लॉ के हिसाब से इनकॉर्पोरेट हुई हो, मैं उसको कंपनी मान लूंगा। भैया पुराना मतलब देखो, जो 2013 से पहले ना कंपनी एक्ट 1956 था, उससे पहले एक और था, फिर उससे पहले और थे अमेंडमेंट्स आते जाते मेजर, जो मेजर अमेंडमेंट्स होते हैं उसके बाद उसका साल चेंज हो जाता है, जिसमें प्रॉपर पूरा बिल पास होता है। कंपनीज एक्ट 2013 में बहुत ही बड़े चेंजेस आए थे, दैट इज व्हाई इट इज रीनेम्ड फ्रॉम कंपनीज एक्ट 1956 टू 2013। ठीक है, आगे बात करूं भैया, तो ये तो बिल्कुल आपने बेकार वाली बात कर दी, ये तो भैया हमें कुछ समझ नहीं आया, ये क्या बात हुई भैया? कंपनी मींस अ कंपनी व्हिच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट। कंपनी है क्या, ये तो बताओ, मैं तो समझ गया इनकॉर्पोरेटेड है। समझाते रुको। कंपनी को एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन माना गया है। भैया अगर मैं इस कंपनी वर्ड को तोड़ूंगा ना, इस कंपनी वर्ड को तोड़ते हैं मिलके, ठीक है, तो कंपनी वर्ड को अगर मैं तोड़ता हूं बीच में से, तो ये बनता है कम प्लस पेनिस से। क्या भैया, किससे बनता है भैया? देखो, दो लैटिन वर्ड्स है हमारे, लैटिन वर्ड्स है, कौन सा भैया? सबसे पहला है कौन सा? कॉम। कॉम मीन्स टुगेदर। और भैया पेनिस मतलब ब्रेड, मतलब कि ब्रेड। ठीक है, कुछ गलत मतलब नहीं निकालना है। ठीक है, मैं आपके शैतानी दिमाग में थॉट्स जो आ रहे हैं मैं समझ सकता हूँ, बट हमें कुछ भी इससे का गलत मतलब नहीं निकालना है। पेनिस मतलब लैटिन में ब्रेड का होता है। ठीक है, इंग्लिश नहीं समझनी हमें, हमें लैटिन समझनी है। ठीक है, ब्रेड यहाँ पर इसका मतलब होता है कि जो लोग पहले मिल बांट कर ब्रेड खाते थे और बिजनेस के बारे में चर्चा करते थे, उन्हें कंपनी बोला जाता था। अगर मैं सिंपली बात करूं, तो आपके जो माँ बाप थे, जो पेरेंट्स होते हैं, बचपन में क्या कहते हैं आपसे, या जैसे आप आपस में दोस्त होते हो कई लोग, तो आपको एक कोई आपका जो वेल विशर होगा वो आपको क्या कहेगा, यार इन लोगों की ना कंपनी में मत रहा कर, ये ना सही लोग नहीं है। कंपनी को अगर मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूं, तो क्या कहते हो आप उसके अंदर? संगत। ठीक है, कंपनी को मैं क्या कहता हूं? संगत। ठीक है, तो ये एक अलग मीनिंग हो जाता है, बट समझने के लिए मैं ऐसे समझा सकता हूँ कि संगत लोगों की बुरी होती है, खराब संगत में नहीं रहना चाहिए। तो संगत को इंग्लिश में जब मैं ट्रांसलेट करूंगा, दैट मीन्स टू कंपनी, कि मैं अच्छी कंपनी में रहना चाहिए मुझे। वी शुड नॉट बी इन अ बैड कंपनी। अभी कंपनी वो वाली कंपनी की बात नहीं हो रही भैया, टाटा रिलायंस की, यहाँ पे बात हो रही है कंपनी की संगत के बारे में। तो इसी तरीके से जब पहले लोग बैठते थे मिलके और बिजनेस वगैरह के बारे में चर्चा करते थे, तो उसे लोग फिर कंपनी बोलने लग गए। कंपनी कंपनी से ही वर्ड ट्रांसफर और ड्राइव हुआ है कंपनी लॉ में। कंपनी जो एक हमारा एक फॉर्म ऑफ बिजनेस है, उसको यहीं से नाम मिला है। ठीक है, तो कंपनी का जो मैं अगर आपको बताऊं कि कंपनी का कुछ पर्टिकुलरली ऐसे डेफिनेशन नहीं है कंपनी लॉ में या कंपनीज एक्ट में, कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। यहाँ अलग अलग आपके प्रोफेसर्स ने, आपके अलग अलग जजेस ने, आपके अलग अलग जो लोग थे उन्होंने दिया, स्कॉलर्स जो थे उन्होंने अलग अलग डेफिनेशन दी है, बट प्रॉपरली कंपनीज एक्ट में कोई भी डेफिनेशन हमें नहीं प्रोवाइड की गई है। तो हम कंपनी को भैया कैसे समझे थे, कैसे समझे? ये तो बेकार डेफिनेशन है, इससे तो कुछ हमें पता ही नहीं लग रहा। कंपनी को समझने का सबसे अच्छा तरीका है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को जान लेना। जिस बच्चे ने कैरेक्टरिस्टिक्स समझ लिए कंपनी के, वो कंपनी की डेफिनेशन भी लिख सकता है। तो समझ लेते हैं कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स को। कंपनी के अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं, तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है वो होता है तुम्हारा आपका सेपरेट लीगल एंटिटी। कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। सबसे पहला क्या है भैया? सेपरेट लीगल एंटिटी। भैया ये क्या होता है? सेमेस्टर 1 में भैया एलएलपी पढ़ के आए थे, पढ़ा था भैया, पढ़ा था, ध्यान है मेरे को? नहीं ध्यान, कोई बात नहीं, भूल गए हो। एलएलपी में हमने एक बड़ी अच्छी चीज समझी थी। क्या समझी थी भैया? सेपरेट लीगल एंटिटी। वहां पर भी सेपरेट लीगल एंटिटी थी। जो लीगल लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप और जो नॉर्मल पार्टनरशिप है, उसमें डिफरेंस ही सबसे बड़ा सेपरेट लीगल एंटिटी का होता है, अगर मैं बात करूं आपसे। तो भैया फिर ये कंपनी में कहां से आ गया? तो कंपनी में मैं बात करूं तो ये सेपरेट लीगल एंटिटी है। मतलब भैया ये हो गई कंपनी और ये हो गए उसको चलाने वाले लोग।
फेस बना देता हूँ, फिर आप कहोगे कि भैया ये क्या बना दी भूत। ठीक है तो कंपनी को समझ लेते हैं। तो कंपनी हमारा अलग होता है, उसको चलाने वाले लोग अलग होते हैं। मतलब क्या कह रहे हो भैया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर ये लोग अनफॉर्चुनेटली कार में जा रहे होते हैं, ठीक है, हम कार में जा रहे होते हैं, हम नहीं, ये जो लोग चला रहे थे कंपनी को, बताऊंगा कौन चलाते हैं, कौन शेयर होल्डर होता है, कौन मेंबर होता है, कौन डायरेक्टर होता है, सब समझेंगे, बट अभी बिल्कुल बेसिक समझा रहा हूँ। ये लोग कार में जा रहे होते हैं, ठीक है, कार में जा रहे होते हैं, मौज मस्ती कर रहे होते हैं, जाते जाते इनकी गाड़ी का हो जाता है एक्सीडेंट। इनकी गाड़ी का हो जाता है एक्सीडेंट, एक पोल से ये टकरा जाते, टकरा गए भैया, अनफॉर्चुनेटली क्या हो गई, इनकी डेथ हो गई भैया। ओ शिट, क्या यार, डेथ हो गई। तो कंपनी क्या बंद हो जाएगी भैया? नहीं होगी। कंपनी क्या भैया इनके मरने से बंद हो जाएगी क्या? नहीं भैया, नहीं होगी। दिस इज सेपरेट लीगल एंटिटी। क्या कह रहा है भैया? सेपरेट लीगल, लीगल मतलब भैया जो लॉ के द्वारा बनाई गई हो, इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस एक्ट। एंटिटी मतलब एक अलग पूरा, एक पर्सन की तरह, जैसे कहते हैं आर्टिफिशियल पर्सन, उसकी तरह इसको लिया जाता है भैया। कोई वजह हो गई इन तीनों को ना, इनकी डेथ नहीं हुई, ये इलेक्ट्रिक पोल से टकराए, इनको शॉक लग गया, ये बेचारे इंसेन हो गए, पागल हो गए, क्या कंपनी बंद हो जाएगी क्या भैया? नहीं हो भैया। कुछ ऐसी चीज इन्होंने खा ली, अनसाउंड माइंड के हो गए, अनसाउंड माइंड हो गया इनका भैया, ये सही से काम नहीं कर पाते, सोच नहीं पाते, समझने की शक्ति इनकी खराब हो गई। क्या भैया कंपनी फिर भी बंद हो जाएगी क्या? नहीं होगी। कंपनी चलती रहेगी इरिस्पेक्टिव ऑफ कि वो कितना ज्यादा तुम्हारे उसके जो डायरेक्टर्स हैं उनको साथ जो भी हो रहा है, कंपनी को उससे कोई फर्क नहीं होता। कंपनी अपने चलती रहती है, लोग हायर होते हैं निकल जाते हैं, हायर होते हैं निकल जाते हैं, कंपनी चलती रहती है। कंपनी जब तक कंपनी को लॉ, जो है हमारा लॉ यानी कि कोर्ट, जब तक वाइंड अप नहीं कह देती, जब तक कोर्ट से आप वाइंड अप नहीं करवा लोगे, तब तक वो कंपनी बंद नहीं होती। वो कंपनी तब तक बंद ही नहीं होगी जब तक कोर्ट आपका वाइंड अप का ऑर्डर नहीं दे देता, या ऑर्डर अगर आपने डाला है एप्लीकेशन तो उसको पास नहीं कर देता, तब तक आपकी कंपनी बंद नहीं होती है। ये आप चीज समझ लीजिए। आगे चलते हैं भैया। सेपरेट लीगल एंटिटी तो आपका समझ में आ गया। अच्छा, कोई भी अगर आपको डाउट होता है ना, कोई भी चीज समझ ना आई हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हो, वहां पर मैं आपका डाउट सॉल्व कर दूंगा। आगे चलते भैया, ये बात तो मुझे समझ में आ गई, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। अब आगे चलते, सेपरेट लीगल एंटिटी ऐसे भी। दूसरा क्या भैया? आर्टिफिशियल पर्सन। ये भी इसी से थोड़ा रिलेटेड है, बट कहने की बात क्या होती है भैया कि आर्टिफिशियल पर्सन कौन होता है? आर्टिफिशियल पर्सन की तरह लॉ ट्रीट करता है कंपनी को कि भैया ये सांस नहीं ले सकता, हमारी तरह घूम फिर नहीं सकता, हमारी तरह खा भी नहीं सकता, बट इट इज ट्रीटेड एज अ पर्सन, अ सेपरेट लीगल एंटिटी। इसका मतलब ये निकलता है दैट कंपनी, कंपनी जो कंपनी है, इट कैन स्यू, बी स्यूड, कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स। ये तीन चीजें खुल जाती हैं अगर, क्योंकि आर्टिफिशियल पर्सन की तरह होता है। जैसे हम किसी पे केस डाल सकते हैं, कोई भी पर्सन हम पर केस डाल सकता है, और हम लोग ह्यूमन बींग्स किसी भी पर्सन के साथ क्या कर सकते हैं भैया? उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में जा सकते हैं, अग्रीमेंट में जा सकते हैं। सिमिलरली कंपनी भी भैया जा सकती है, किसी के ऊपर भी कंपनी भी केस कर सकती है, उसके ऊपर भी कोई केस कर सकता है, और भैया कोई भी क्या कह सकते हैं उसको, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाता है। इट इज नॉट लाइक दैट कि भैया वो नहीं कर सकता ये सब। जैसे पार्टनरशिप होता है, तो वहां पे पार्टनरशिप फर्म के नाम पर नहीं होता, वहां पे पार्टनर्स के नाम पे होते हैं कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। या सोल प्रोप्राइटरी की बात करूं अगर मैं, तो वहां सोल प्रोप्राइटरी के नाम के ऊपर नहीं होता केस, वहां पे सोल प्रोप्राइटर के ऊपर केस होता है, ठीक है। इस चीज का बात समझना, सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, क्योंकि कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है, कंपनी पे केस होता है, वहां के लोगों पे नहीं होता। हाँ, वो बात अलग है कि फिर वो कंपनी के लोग भी अगर उसमें ही शामिल हैं फ्रॉड वगैरह में, तो वहां फिर दिक्कत हो जाती है, वहां फिर दिक्कत हो जाती है। अल्टीमेटली चलाना तो लोगों को ही है, बट हाँ ये आर्टिफिशियल पर्सन की तरह ट्रीट किया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं भैया। तीसरा, ये भी सेपरेट लीगल एंटिटी के अंदर बहुत सारी चीजें कवर हो जाती हैं, जैसे कि अब तीसरा क्या भैया? परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन
एक बड़ी अच्छी कोई बैटरी की कंपनी थी, उसका बड़ा एक अच्छा ऐड आता था, या स्कूटी की कंपनी थी, आई डोंट रिमेम्बर क्लियरली। उसके अंदर था, उसका एक स्लोगन था कि चलती जाए। सो कंपनी इज लाइक दिस ओनली, कि मैंने जैसे आपको बताया कि डायरेक्टर्स की डेथ हो जाए, शेयर होल्डर्स की डेथ हो जाए, इनसेन हो जाए, अनसाउंड माइंड की हो जाए, वो चलती रहेगी जब तक वाइंड अप नहीं होगी, वो चलती रहेगी। इट वुड बी शोन इन द बुक्स, ठीक है, जब तक वो वाइंड अप नहीं हो जाती इट विल कंटिन्यू इट्स ऑपरेशंस। भले आप नए लोगों को हायर कर लो, भले उसमें कोई ना बचे, इट डजेंट मैटर, कंपनी जब तक वाइंड अप के ऑर्डर नहीं होंगे कोर्ट से, आप उसको बंद नहीं कर सकते, वो अपने आप बंद नहीं होती, ठीक है। फोर्थ की बात करूं अगर मैं, फोर्थ की बात करूं, लिमिटेड लाइबिलिटी होती है भैया सब सेपरेट लीगल एंटिटी की वजह से, सब सेपरेट लीगल एंटिटी की वजह से करेक्टरिस्टिक्स है। क्यों भैया सेपरेट लीगल एंटिटी है इसलिए आर्टिफिशियल पर्सन की तरह ट्रीट कर रहे हैं, भैया सेपरेट लीगल एंटिटी है इसलिए हमें उसके हमारे होने या ना होने से कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो चलती रहेगी। भैया सेपरेट लीगल एंटिटी होने की वजह से लिमिटेड लाइबिलिटी है, मतलब भैया लिमिटेड लाइबिलिटी सोल प्रोप्राइटर में या नॉर्मल पार्टनरशिप में अगर मैं बात करूं तो वहां पर रिस्क हमारा अनलिमिटेड होता है। भैया अनलिमिटेड क्यों होता है रिस्क? क्योंकि वहां पर सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता। हम कहते हैं मेरा धंधा और मैं एक ही है, ठीक है, मैं और मेरा धंधा अलग नहीं है, पार्टनर और मैं अलग नहीं हूं, सोल प्रोप्राइटर और मैं अलग नहीं है। जो चला रहा होता है, जो ओनर होता है सोल प्रोप्राइटरी का, उसी को सोल प्रोप्राइटर का वो माना जाता है, ठीक है, कि वो दोनों एक ही है, उनको अलग अलग नहीं माना जाता कि धंधा अलग और पर्सन अलग, ऐसा नहीं है, वो दोनों को एक ही माना जाता है। मतलब इसका सिंपल मतलब ये निकलता है कि अगर मैंने एबीसी एक सोल प्रोप्राइटरी है उसके ऊपर लोन ले लिया और मैं वो लोन पे नहीं कर पा रहा हूं, जब मेरा जो धंधा है उससे मैं पैसा नहीं निकाल पा रहा, ठीक है, मान लो मैंने एबीसी के ऊपर, एबीसी स्टेशनरीज, ठीक है, ये एक सोल प्रोप्राइटरी थी, ठीक है, एबीसी स्टेशनरीज के पास प्रॉफिट था भैया 10 लाख रुपए का, भैया उस पर रिटेन्ड अर्निंग थी 2 लाख रुपए की, और मैंने लोन ले रखा था भैया 15 लाख रुपए का। तो मेरे कितने बचे भैया? मेरे 3 लाख रुपए क्या हुए? डेट हो गए, लॉस हो रहा है भैया। मैंने धंधे, अब मुझे लॉस हो रहा है, मुझे 3 लाख रुपए में बेचना था, मुझे 3 लाख रुपए, सॉरी, मुझे 3 लाख रुपए रिकवर करने थे, मैंने अपने सारे एसेट्स बेच दिए, मेरे जितने एसेट्स थे वो 1 लाख रुपए के बिक गए, इससे ज्यादा के बिके ही नहीं मार्केट में। अभी भी भैया मुझे 2 लाख रुपए पे करने, मैं कहां से करूंगा, कहां से करूंगा? तो इस केस में ये जो 2 लाख रुपए है ये आपका कौन देगा भैया? ओनर पे करेगा, ओनर पे करेगा। यहाँ पर धंधे को आप ये नहीं कह सकते भाई धंधा अलग है ओनर अलग है, ये आप नहीं कहोगे, यहाँ पर ओनर को ही करना पड़ेगा अपने एसेट्स बेचकर, पर्सनल एसेट्स बेचकर, चाहे इसे अपनी ओनर को गाड़ी बेचनी पड़ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, 2 लाख रुपए तो बैंक मांगेगा। सेम गोस फॉर दी पार्टनरशिप, बट लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप और कंपनी के अंदर ये चीज नहीं होती भैया। कंपनी और उसको चलाने वाले लोगों को अलग ट्रीट किया जाता है। मतलब अगर कंपनी के ऊपर कोई डेट ज्यादा हो गया तो भी वो कंपनी ही पे करेगी अपने एसेट्स बेचकर, और कंपनी के एसेट्स बिकने के बाद भी अगर रिकवर नहीं हो रहा है तो भैया फिर अलग केस हो जाता है। बट वहां पर अगर फ्रॉड वगैरह नहीं हुआ है अनटिल अनलेस, तो यहाँ पर ये लोग अपने एसेट्स नहीं बेचेंगे इस लोन को चुकाने के लिए। मान लीजिए ऐसे ही 2 लाख रुपए ही देने थे तो 2 लाख रुपए ये लोग नहीं देंगे अपनी जेब से, कंपनी दोबारा कमाएगी और देगी, और कंपनी ही कुछ ना कुछ जुगाड़ करेगी। लोग उसको, मतलब ये लोग कोशिश ये करेंगे कि कंपनी से ही पैसा दिलवा दें ये लोग, मतलब प्रॉफिट करके, कुछ रेवेन्यू करके, कोई कहीं से दोबारा डेट उठाकर, क्योंकि चला तो अल्टीमेटली यही लोग रहे हैं। बट कहने की बात ये है कि ये लोग अपना पर्सनल एसेट को सेल नहीं करेंगे इस 2 लाख रुपीज को पे करने के लिए, बैंक रीपे करने के लिए बैंक को ये लोग अपना 2 लाख रुपीज के एसेट्स नहीं पे करेंगे। हाँ, हो सकता है लोन दे दें कंपनी को, बहुत सारे तरीके हैं, वो अलग है बात, बट ये लोग अपना पर्सनल एसेट्स सेल नहीं करेंगे, ये हमें ध्यान रखनी है चीज, ठीक है। फिफ्थ पे अगर मैं बात करूं भैया, तो कंपनी इज नॉट अ व्हाट सिटीजन, भैया सिटीजन नहीं होती कंपनी, ये ध्यान रखना है हमें। अब भैया आपने तो कहा था आर्टिफिशियल पर्सन है, सिटीजन कैसे नहीं हुआ? पर्सन तो सिटीजन भी होता है, नहीं होता, नहीं होता, नहीं होगा,
ठीक है, क्योंकि कोई सिटीजन नहीं हो सकता, सिटीजन बाय बर्थ होता है। आप तो कहोगे भैया बर्थ तो इंडिया में हुआ, इनकॉर्पोरेट हुई है कंपनीज एक्ट में, नहीं होगा, फिर भी नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। सिटीजन नहीं होता, कंपनी की नेशनैलिटी होती है। कंपनी हैज नेशनैलिटी, नॉट सिटीजनशिप, नेशनैलिटी, ठीक है, क्योंकि है तो आर्टिफिशियल ही ना। सिटीजन वोट कर सकता है, कंपनी वोट कर सकती है नहीं भैया। जो इलेक्शन होते हैं, चाहे वो लोकसभा के लिए हो, चाहे वो उसके लिए हो, प्रेसिडेंट कह रहा हूँ, सॉरी, प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन हो, चाहे तुम्हारे चीफ मिनिस्टर वाले एग्जाम वो हो, इलेक्शन किसी में भी हो, एक कंपनी तो वोट नहीं दे सकती ना, भले वो आर्टिफिशियल पर्सन। तो इसलिए उसको सिटीजन नहीं माना गया, उसको नेशनैलिटी होती है, जैसे इंडियन, अमेरिकन, ठीक है, मल्टीनेशनल, इस तरीके से अलग अलग नेशनैलिटी होती है, बट वो नहीं होती भैया। फिर क्या है अगला कैरेक्टरिस्टिक? कॉमन सील। भैया कॉमन सील होनी जरूरी है क्या? मर्जी है। कॉमन सील क्या होती है भैया? हर जगह एक ही ठप्पा लगा देते हैं, इससे टाइम बचता है। कैसे कि मान लो डायरेक्टर्स आपके बाहर गए हुए, ठीक है, और उनका साइन चाहिए, तो कॉमन सील वर्क फॉर इट, ठीक है, कॉमन सील लग जाती है, इट वर्क्स फॉर इट, ठीक है। ये हो गया आपका कॉमन सील। फिर कुछ एक इंपॉर्टेंट बात की, कंपनीज एक्ट में जो 2013 है, उसके अंदर आपके 7 शेड्यूल्स हैं, 29 चैप्टर्स हैं और 470 सेक्शन है, 470 सेक्शन है कंपनी लॉ के अंदर, ठीक है। तो घबराना बिल्कुल नहीं हमें, क्योंकि 1956 में जो था कंपनीज एक्ट, 1956 में आपके अप्रोक्सीमेटली कहूं या डायरेक्टली बोल देता हूं 658 सेक्शंस थे। सो यू कैन थिंक कि कितना बड़ा होगा वो, कितना वास्ट होगा, और जो लोग पढ़ रहे थे उस टाइम पर सोचो उन्हें कितनी मुश्किल आई होगी। बट हमारे पास सिर्फ 470 सेक्शन है, उसमें से भी कुछ चुनिंदा ही हम पढ़ेंगे, क्योंकि बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम प्रोग्राम के सिलेबस के हिसाब से ये चीज रखी जाती है। हाँ, जो सीए कर रहे हैं बच्चे, जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहे हैं, जो आपके कंपनी सेक्रेटरी कर रहे हैं, उन्हें थोड़ा वास्ट में पढ़ना पड़ता है, खासकर कंपनी सेक्रेटरीज को, बट बीकॉम लेवल पे थोड़ा सा कम है। आगे चलते हैं। तो कुछ अमेंडमेंट्स वगैरह, ये सब अमेंडमेंट्स चल रहे हैं, इनका आपको कोई भी यूज नहीं है। अगली वीडियो में हम समझेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट व्हील को, जिसके अंदर हम समझेंगे कि भैया कॉर्पोरेट व्हील क्या होता है, उसको क्यों हटाया जाता है, उसका मतलब क्या है, क्या एक इंपॉर्टेंट केस स्टडी है उसकी जो आपको एग्जाम में मदद कर सकती है ज्यादा स्कोर करने में। ये सब हम समझेंगे अगली वीडियो में। आज की वीडियो तक यही था। इस वीडियो को रिवाइज कीजिए, नोट्स बना सकते हैं इस वीडियो से, और ऐसी शानदार वीडियोस के लिए ना सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा सिंघा एकेडमी को, क्योंकि ऐसी अमेजिंग वीडियोस आपको ही आपके बीकॉम में अच्छी सीजीपी दिलाने में मदद करेंगी। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।